अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। और हम लोग बहुत एक्साइटेड भी हैं क्योंकि पाकिस्तान जाने की तैयारी स्टार्ट हो गई। और कल हमारी फ़्लाइट है तो हम लोग आज अपनी पैकिंग कंप्लीट कर रहे थे। मैंने अपने 2 बैग बिल्कुल तैयार कर कर रख दिए हुए हैं, एक रह गया है। और मैं बार बार सज्जन लोगों को फ़ोन कर कर पूछ रही हूँ कि पैकिंग होगी या कुछ रह तो नहीं गया, बता दो कोई चीज़ रहती है तो वो हम लोग बाय कर लेते हैं। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम तीनों की पैकिंग हो चुकी है। और हम लोग आज सुबह को तकरीबन 5:30 से 5:30 बजे तक यहाँ से निकल जाएंगे। इस वक्त सुबह के तकरीबन 5:45 बजे का टाइम था। हम लोग अपनी सिटी से 5:30 बजे तकरीबन निकल आए थे। तो अब हम लोग यहाँ से बार्सिलोना जाएंगे क्योंकि हम लोगों ने इंटरनेशनल फ़्लाइट यहाँ से हमारी सिटी से तो जो यूरोप के अंदर फ़्लाइट हैं बस वही जाती हैं। अगर आपको इंटरनेशनल फ़्लाइट और मुल्कों में लेनी है आउट ऑफ यूरोप तो उसके लिए आपको हम लोग को बार्सिलोना जाना पड़ता है क्योंकि हमें वही एयरपोर्ट लगता है। तो इसलिए अब हम लोग यहाँ से बार्सिलोना जाएंगे जो तकरीबन 2 घंटे का रास्ता है हमारी सिटी से। तो बस फिर हम वहाँ पर जाएंगे, बोर्डिंग करवाएंगे। इतनी एक्साइटमेंट है ना हम लोग को जाने की। हालांकि सब लोगों ने हमें बहुत डराया है कि वहाँ यहाँ पाकिस्तान में वहाँ पर बहुत गर्मी है तो आप लोग अभी मत आओ। लेकिन हम लोग ईद करना चाहते थे तो इसलिए हम लोगों ने सोचा नहीं अब हमने चले ही जाना है पाकिस्तान। तो बस फिर अब हम एयरपोर्ट पहुंच गए थे। और इस वक्त जब हम एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं तकरीबन 8 बजे हैं। अभी हमारी फ़्लाइट को 2 घंटे रहते, 8 बजे से भी पहले हम तकरीबन पहुंच गए थे। तो बस फिर उसके बाद हम लोगों ने गाड़ी पार्किंग में लगाई। और पता है एयरपोर्ट पर जो पार्किंग एरिया है वहाँ पर इतनी ज़्यादा वो पार्किंग हो चुकी थी कि हमें जगह ही नहीं मिल रही थी अपनी गाड़ी पार्क करने के लिए। और क्योंकि यहाँ पर आप लोग को बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं तो आपको उसी हिसाब से अपनी गाड़ी को पार्क करना पड़ता है। अदरवाइज़ आप ऐसे ही किसी भी जगह पर नहीं कर सकते, जो जगह बनी हुई है वहीं पर ही कर सकते हैं। तो फिर हम लोग काफ़ी देर पार्किंग में ही घूमते रहे, तकरीबन 10 से 15 मिनट कि हमें कोई जगह मिल जाए। तो थैंक गॉड हमें मिल गई जगह। हम लोगों ने अपनी गाड़ी पार्क कर दी और अपनी रेलिंग्स वगैरह ले ली, सामान रखा। तो मैं और सज्जद तो बड़े आराम से पीछे चल कर आ रहे थे और भाई दोनों छोड़ने के लिए आए थे हम तीनों को। तो जैन भी कारो चला रहा था और दोनों भाई भी चला रहे थे। बस फिर हम लोग एयरपोर्ट पे आए। जब हम लोगों ने देखा बोर्डिंग वहाँ पर जो स्क्रीन लगी हुई थी कि हमारी फ़्लाइट कहाँ पर वो लगी हुई है बोर्डिंग के लिए, तो बस फिर हम लोग वहाँ पर आकर खड़े। और यहाँ पर जब आए यहाँ पर भी इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी। तो हम लोग जो सोचते हैं कि लोग इतनी गर्मी में पाकिस्तान नहीं जाते होंगे, लेकिन जी बहुत सारे लोग अपने घरों को जाते हैं आउट ऑफ कंट्री से। तो बस फिर हम लोगों ने इंतज़ार करवा कर अपनी बोर्डिंग तकरीबन कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद हम लोग अंदर एंटर हो गए और भाई लोग वापस चले गए। जब हम लोग अंदर एंटर हो गए अपने जहाज़ में जाने के लिए तो मैंने यहाँ आकर मॉल में से कुछ चीज़ें ख़रीदी थी क्योंकि गर्मी बहुत है ना। तो चॉकलेट्स वगैरह जो ना वो पिघल जाती हैं, इसलिए हम लोगों ने पहले लेकर नहीं रखी हुई थी। मैंने चॉकलेट अगर लेकर रखी भी हो ना तो क्योंकि बैग पैक करने होते हैं तो वो उसमें पिघल जाती हैं बैग्स में, तो उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। फिर हमें जाकर पाकिस्तान गर्मी की वजह से फ़ौरन फ्रिज में रखनी पड़ती है। हम लोग लेकर जा रहे थे अपने घर वालों के लिए चॉकलेट्स, तो लेकिन फिर भी मैंने एयरपोर्ट पर भी चॉकलेट्स क्योंकि ड्यूटी फ्री होती है, थोड़ी पैसे कम में भी हमें मिल जाती है, तो मैंने फिर वहाँ से घर वालों के लिए काफ़ी अच्छी वाली जो चॉकलेट्स हम लोग को नहीं मिली थी वो वाली ख़रीद ली। उसके बाद बस फिर हम लोग एयरपोर्ट घूमते रहे, काफ़ी मज़ा आ रहा था। और सब काम करवा कर हम लोग आकर अब बैठ गए थे अपनी सीट्स पर। और अब हम लोग सेटिंग वगैरह कर रहे थे कि कौन कहाँ पर बैठेगा, क्योंकि हम तीनों को एक साथ ही सीट मिली थी। तो अब हम सोच रहे थे कि सेंटर में कौन बैठेगा, और हम लोगों ने सज्जय को सेंटर में बैठा दिया, खुद दोनों साइडों पर बैठ गए। तो अब हम चेक करेंगे कि हम लोग अब कोई फ़िल्म देखें या फिर हम लोग कोई गेम खेल लेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी जब टेक ऑफ हो जाएगा उसके बाद सब कुछ किया था फिर हम लोगों ने। और बार्सिलोना से हम लोगों ने जाना था अबू धाबी, जो कि तकरीबन 8 घंटे की फ़्लाइट थी। और पता है 8 घंटे एक ही जगह पर बैठ कर बहुत बुरा हाल हो जाता है। और हम लोग को जहाज़ में मिली हुई लास्ट सीट्स थी क्योंकि हमारी टिकट्स भी लास्ट डेज़ पर ही हुई थी, तो इसलिए
फिर मैंने गेम खेलना स्टार्ट कर दी। सजय को मैंने कहा कोई मूवी देख लो तुम। जैन बस लगा हुआ था अपनी वीडियोस बनाने के चक्करों में। तो हम लोग अब रिलैक्स होकर बैठ गए थे और तकरीबन 1-2 घंटे के बाद उन्होंने हमें खाना भी सर्व कर दिया था। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खाना था। खाने इनके पेट भर सकते थे हम लोगों, वरना फ़्लाइट्स के खाने मुझे कभी पसंद नहीं आते। मुझे उनसे ना मतली सी होने लग जाती है तो उनकी स्मेल से, और कुछ उनके खाने भी अजीब से बॉयल्ड होते हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते हमेशा ही। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खाना था। उन्होंने हमें वेजिटेबल्स दी थी। मैंने जो लिया था वो था चिकन स्टिक का एक पीस लिया था, साथ में वेजिटेबल्स थी, मूज़ था, मज़ा आया। उसके बाद फिर मैं सो गई। काफ़ी देर बाद उठी तो हमारी फ़्लाइट लैंड होने लगी थी। तो बस फिर हम बाहर निकले, बस पे बैठे एयरपोर्ट जाने के लिए। और इसके आगे का जो मुश्किल तरीन मरहला था वो स्टार्ट होने वाला था हमारा, क्योंकि हम लोगों को अबू धाबी 12 घंटे स्टे करना था अपनी सिटी में जाने के लिए। क्योंकि हम फैसलाबाद में रहते हैं, तो हमने डायरेक्ट फैसलाबाद की फ़्लाइट करवाई थी और उसके लिए हम लोगों को 12 घंटे स्टे करना पड़ा अबू धाबी में। और बैठ कर हमारी बैंड बज गई क्योंकि कुछ और करने को था ही नहीं था। कितनी देर हम बैठे रहे। फिर थोड़ी देर 2-3 घंटे बैठकर फिर हम लोग उठे। हमने सोचा अब कुछ खा लेते हैं, क्योंकि हम लोग 7 बजे वहाँ पर लैंड कर गए थे अबू धाबी। उसके बाद हम लोग काफ़ी देर बैठे रहे। उस 12 बजे तकरीबन जाकर हम लोगों ने सोचा कि अब कुछ खा लेते हैं। तो हम लोगों ने मैकडॉनल्ड से अपने लिए तीनों ने बर्गर, चिप्स और कोक ऑर्डर की, वो खाया। उसके बस ऐसे इंतज़ार करते रहे अपनी फ़्लाइट का। और जब फ़्लाइट मिल गई तो बस फिर हम लोगों ने घर आने की क्योंकि अगली मॉर्निंग हो चुकी थी। हम लोग शाम को 7 बजे उठे थे और अगले दिन हमारी 7 बजे ही फ़्लाइट थी और तकरीबन 10 बजे हम लोगों ने फैसलाबाद पहुंच जाना था। और बस फिर अब हम लोग जा रहे थे अपनी अगली फ़्लाइट के लिए। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग घर पहुंच गए। और अब मैं थोड़ी देर रेस्ट कर शाम तक, और अब मैं अपना सामान अनपैक कर रही थी। और मैंने वहाँ से निकल कर वीडियो बनाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि 12 घंटे का स्टेज होता था, उसने हमें इतना थका दिया था कि अब कुछ करने का दिल नहीं कर रहा था। तो मैं नेक्स्ट कोई वीडियो नहीं बना सकी कि कैसे हम अगले प्लेन में गए। और फिर सारे सामान की अनपैकिंग कर हम लोग शाम को बाहर घूमने के लिए चले गए, अपनी सिटी देखने के लिए। इतना मज़ा आ रहा था ना पाकिस्तान आकर अपनी सिटी में ऐसे घूमना। क्योंकि यूरोप में भी हम लोग घूमते हैं, वहाँ पे भी बहुत मज़ा आता है, लेकिन आपको पता ही है अपना देश अपना ही होता है। तो बस फिर हम लोग को बहुत मज़ा आया। हम लोग भाई के जैन के साथ, जैन को ड्राइविंग आती है तो उसके साथ हम लोग लॉन्ग ड्राइव पर गए। फिर हमने सोचा चलो गोलगप्पे खाते हैं, और क्योंकि स्पेन में तो हमें गोलगप्पे मिलते ही नहीं है बिल्कुल भी, और गोलगप्पे किसे ना पसंद है। तो बस फिर हम लोग आज गोलगप्पे खाने जा रहे थे। और हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके थे। यहाँ के गोलगप्पे बहुत मज़ेदार होते हैं। ये इकबाल स्टेडियम जो हमारी सिटी में है, ये उसके बिल्कुल पास है। तो ये पूरी लाइन में ना इतने ज़्यादा गोलगप्पे वाले बैठे होते हैं, और इनका खट्टा इतना मज़ेदार होता है ना। ये लोग इमली का भी खट्टा देते हैं और टाटरी वाला भी, आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी लेकर पीना चाहते हैं पी लें। मुझे तो इनका खट्टा ही बहुत पसंद है। हम लोग ज़्यादा खट्टा पीने के लिए जाते हैं, लेकिन इनकी जो गोलगप्पे होते हैं वो भी बहुत मज़ेदार होते हैं। मुझे तो ऊपर दही और मीठी चटनी डालकर खाना बहुत पसंद है। आप लोग भी बताइएगा आप लोगों को गोलगप्पे कैसे पसंद हैं। तो बस फिर हम लोगों ने गोलगप्पे खाए। फिर हम लोग थोड़ा ड्राइव करते रहे, लॉन्ग ड्राइव। जैन को कहा कोई लंबा सा चक्कर लेकर घर लेकर जाना वापस, हम लोगों ने जल्दी नहीं घर जाना। तो बस फिर हम लोग सिटी में घूमते रहे और रेस्टोरेंट्स वगैरह के पास से गुजर रहे थे। तो हम कह रहे थे अभी नहीं आएंगे, हम थोड़े दिनों बाद आएंगे खाना खाने के लिए, क्योंकि अभी हम थोड़ा अपना स्टमक जो है ना उसे सेट कर लेंगे यहाँ आकर। क्योंकि अक्सर पाकिस्तान आकर ना हम लोग का स्टमक ख़राब हो जाता है पानी की वजह से, कि फ़ूड की वजह से। हम लोग वहाँ पर क्योंकि इस तरह के फ़ूड खाते नहीं हैं, तो जब आते हैं और खाते हैं ना तो वो एकदम से एडजस्ट नहीं हो पाते। लेकिन ठीक है। और हम लोग को बहुत मज़ा आया इस लॉन्ग ड्राइव पर।
पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।